ठीक है, ट्राइंगल पर कॉर्डिनेट दिखाने के लिए अगर ये ट्राइंगल है लाइक हमारे ये तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैंने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को कहीं भी आप ले सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ से ले लिया 1 5 2 3 एंड -2 11। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं इस ट्राइंगल के। तो कॉलिनियर होने के लिए किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई भी दो साइड को प्लस करता हूँ AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC, या फिर ये कहूँ AC प्लस AB शुड बी इक्वल टू BC, या फिर ये कहूँ AC प्लस BC शुड बी इक्वल टू AB। मतलब कोई भी दो साइड का सम जो होना चाहिए वो तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों का ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि A से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है, B से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है, A से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तीनों के लिए। चलिए पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन, पहले AB का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा x1, ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 आपका कितना है 2 और x1 कितना है 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 3, y1 आपका क्या है 5। हम यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 कितना होगा -2, क्योंकि माइनस की टर्म ग्रेटर है तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा तो पावर इवन नंबर में। 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √5। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन AB आ गया। इसी तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन BC निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन BC, जब BC का डिस्टेंस निकालेंगे सेम वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रहेगा आपका x2 x1 y2 y1 का होल स्क्वायर जो भी है। तो हम एक काम करते हैं, BC निकालते हैं। तो ये x1 ये आपका ले लेते हैं हम x1 y1 और ये आपका x2 y2, अदरवाइज इसको आप x1 y1 x2 y2 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका यहाँ पर x2 है माइनस का 2 और फिर फॉर्मूले में माइनस आता है और x1 क्या है 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा y2 हमारा कितना है -11, तो हो जाएगा -11 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर करेंगे। पहले तो हमारा नेगेटिव है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये रहेगा -4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 11 और 3 आपका कितना हो जाएगा 14, यानी -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका कितना होगा 16 6। ठीक है, इन दोनों का हम कंबाइन कर देंगे 6 6 12 9 1 10 1 11 एंड 2, यानी कितना आ रहा है 212 आ रहा है। अगर 212 को आप मैक्सिमम सॉल्व भी करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। 2 1 जा 2 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि दो डिजिट एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 3 जा 6 एंड 3 से अगर हम करते हैं तो इसको नहीं हो पाएगा। अभी सीधा 53 से ही होगा, किसी और नंबर से नहीं सकते होगा। 53 प्राइम नंबर होता है, तो आपका जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, यानी 2√53 दूसरा ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC। डिस्टेंस बिटवीन AC निकालने के लिए सेम वही आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर रहेगा x2 x1 y1 x2 y2, इसी फॉर्मूला ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर है x2 माइनस x1, यानी -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों माइनस किए प्लस हो जाएंगी पर साइन माइनस का रहेगा, -3 का होल स्क्वायर, -11 माइनस 5 हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा पॉजिटिव, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका कितना आ रहा है 256। 256 में 9 है 265। अगर हम 265 को मैक्सिमम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 265 का मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होगा 5 5 25 और एक बचा 5 3 15, 5 5 25 1 बचा 5 3 15 53, मतलब ये आपका नहीं हो पाएगा, इस तरह ही रहेगा। तो अगर मैं कोई भी दो साइड का सम करता हूं तो वो उससे जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं AB प्लस BC करता हूं तो क्या हो रहा है हमारा AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, तो इसका मतलब कि कॉलिनियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो कॉलिनियर।
कॉलिनियर तब होता अगर दो साइड, कोई भी दो साइड का सम, जरूर नहीं कि ए बी प्लस बी सी करें, हम बी सी प्लस ए सी भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम भी कर सकते हैं, कोई भी दो साइड का सम जो आना चाहिए तो किसी साइड के इक्वल होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसकी मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। क्वेश्चन ये है कि एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है आपका, इस क्लासरूम के अंदर जो है वो 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी, तीनों अलग अलग जगह पर बैठी हैं, ठीक है। अदर दो फ्रेंड क्या करती हैं, वो विजिट करती हैं, मतलब यहाँ से क्या करती हैं, वो दोनों ए से बी तक जाती हैं, फिर बी से सी पर जाती हैं, सी से डी पर जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, और दोनों डिस्कस करती हैं कि चंपा ये कहती है कि ये जो बैठे हैं यानी ए बी सी डी, अगर इनको हम ज्वाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर बनेगा। चंपा ये कहती है कि ये एक स्क्वायर बनेगा, लेकिन चमेली इसके फेवर में नहीं है। तो हमें ये देखना है कि क्या चंपा जो है वो सही है या चमेली सही है। मतलब चंपा का कहना है कि स्क्वायर है, चमेली का कहना है कि स्क्वायर नहीं है। हम एक काम करते हैं, पहले इन सबको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से, और सबसे पहले इनके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर मैं पहले ए की बात करूं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए हम इस तरह से पहले एक्स एक्सिस पर देखते हैं, मतलब पहले एक्सिका देखते हैं, फिर ऑर्डिनेट देखते हैं, वाई वाला पॉइंट देखते हैं। तो पहले एक्स आपका 3 है, एक्स आपका 3 है, और वाई की बात करूं तो वाई आपका यहाँ पर 4 है, तो ए की कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और 4। अब बी की बात करेंगे, तो बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी की कोऑर्डिनेट्स हैं, बी आपका यहाँ पर ये एक्स आपका 6 है और वाई आपका 7 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 और 7। इसी तरह से अब हम सी की बात करेंगे, सी वाले कोऑर्डिनेट जो है एक्स आपका 9 है और वाई आपका 4 है, तो आपका ये हो जाएगा 9 और 4। और अगर डी की बात करें तो डी जो है वो आपका एक्स आपका है 6 और वाई आपका है 1, 6 और 1, ये रेक्टेंगल है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी, सी डी और बी सी, ए बी, ए डी, सी डी एंड बी सी चारों इक्वल होने चाहिए, और साथ में ए सी और बी डी भी इक्वल होने चाहिए। साइड से अलग होते हैं पर इक्वल होते हैं। लाइक मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये वाला डायगोनल आपका 6 है और ये वाला डायगोनल भी 6 ही होना चाहिए, ठीक है। साइड से डिफरेंट होते हैं पर इक्वल होने चाहिए। अगर ये स्क्वायर होगा तो चारों साइड भी इक्वल आएंगे और डायगोनल भी दोनों इक्वल आएंगे। और अगर ये स्क्वायर नहीं होगा, मान लिया आपका ये चारों साइड तो इक्वल आ जाती हैं पर डायगोनल अलग अलग आते हैं, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, तो फिर इसका मतलब ये रोम्बस होगा, फिर ये आपका स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में होता है। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है रेक्टेंगल में ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है। यही पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो उसमें क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए 8 आया, ये भी 8 आया, ये 6 आया, ये भी 6 आता है, ये डायगोनल 5 आया, ये वाला भी 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो अगर मान लीजिए 8 है, ये भी 8 है, ये 6 है, ये 6 है, पर डायगोनल डिफरेंट आते हैं, मान लीजिए ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, तो इसका मतलब आपका ये पैरेललोग्राम होगा, इसका मतलब फिर आपका वो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस डायगोनल का ही है दोनों में, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी डिफरेंस डायगोनल का ही है। तो आपकी जो शेप की बात करेंगे वो इन्हीं 4 शेप की बात होती है, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इन्हीं 4 शेप की बात होती है। उसके अलावा अगर मान लिया 3 साइड इक्वल आ रही है, एक अलग आ रही है, तो फिर वो नो कोऑर्डिनेटर होगा, मतलब कोई क्वाड्रेटर नहीं होगा, या कोई और सिचुएशन आती है तो मतलब वो कोई भी अदर शेप नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं 4 शेप की बात की जाएगी। खैर अभी हम बात कर रहे थे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं, तो पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, हम निकालते हैं पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, तो ये आपका x1 y1 x2 y2। पहले हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है जी। देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालने के लिए पहले आपका x2 x1 यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 6 - 3 कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 - 3 कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 7 - 4 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9।
9 + 9 कितना होगा √18, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC। अगर हम BC की बात करते हैं तो ये हम x1 ले लेते हैं, x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये y2। सेम यही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 यानी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 - 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 4 - 7 कितना होगा -3, लेकिन जब हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही बनेगा, लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर में है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 - 7 3 होगा, -3, लेकिन -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो आपका कितना आएगा √18। अब ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन BC। अब डिस्टेंस बिटवीन CD निकालेंगे तो x1 y1 और ये आपका x2 और ये y2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखिए डिस्टेंस बिटवीन CD, सेम वही x2 - x1 यानी 6 - 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 - 9 कितना होगा -3, लेकिन -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 - 4 कितना होगा -3, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका √18, यहाँ तक तो अभी सब √18 है। अब हम डिस्टेंस बिटवीन देखिए क्या क्या निकल गया हमारा AB हमारा फाइंड हो गया √18, फिर हमने BC फाइंड किया, BC हमारा फाइंड हो गया √18, देन हमने CD निकाला है, CD हमारा √18 हो गया। अब हम बात करेंगे AD की, A और D की बात। तो ये x2 y2 ही रहने देते हैं, ये x1 y1 तो नहीं हमारे ऑलरेडी। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन AD, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला x2 - x1 यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 6 - 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 - 4 कितना होगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका 18 आ गया। चारों साइड तो अभी तक आपकी इक्वल है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये रोम्बस है, क्योंकि अभी हमारा डायगोनल चेक करना रह गया, डायगोनल जरूर चेक करना है आपको, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन, पहले इसी को भी निकाले थे AC या BD, पहले AC फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AC, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हैं और C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये x2 y2 ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हम वही सेम 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 - 3 आपका कितना हो जाएगा 6 यानी 6 का स्क्वायर, और 4 - 4 कितना होगा 0 यानी 0 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 9 - 3 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 - 4 क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा। तो ये कितना आ गया आपका √36, √36 का स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन BD की। जब हम BD की बात करेंगे तो BD में आपका ये x1 y1 और x2 y2, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ भी यही रहेगा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 - 6 कितना होगा 0 यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 1 - 7 होगा -6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, पर पॉजिटिव हो जाएगा, 36 प्लस ये आपका हो जाएगा √36 ही रहेगा, और ये 6 का स्क्वायर रूट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है AB = BC = CD = AD, और साथ में AC = BD भी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यस इट इज एन स्क्वायर, मतलब चंपा इज करेक्ट। चंपा जो थी वो सही थी, चमेली सही नहीं थी। चमेली अगर तब सही होती तब ये स्क्वायर नहीं होता, ओके।